गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। देखो, इसके मैंने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में ऐड किए हैं और ये जो 50 क्वेश्चन हैं जो रीट का आपका एग्ज़ाम है, रीट के लिए, CTET के लिए, जिसमें ये टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन सभी क्वेश्चंस पर और आपको एक्सप्लेन भी करूंगा साथ के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल फॉर मेकिंग स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लर्निंग। इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है, इसमें से क्या चीज़ है जो स्टूडेंट्स को क्या करती है, मेक स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लर्निंग, मतलब बच्चा खुद सीखता है। तो यूजिंग टेक्नोलॉजी, चैट एंड नेटवर्क, नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको रिस्पॉन्स चाहिए आगे से। गिविंग अ लॉट ऑफ होमवर्क, ये भी गलत है। डिस्करेजिंग स्टूडेंट फ्रॉम मेकिंग डिसीजन अबाउट हाउ दे लर्न बेस्ट, तो उनके प्रोत्साहन को कम करना है, ऐसा भी नहीं है, सारी नेगेटिव चीज़ें हैं। तो इसमें से आंसर है आपका इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चन, कि अगर बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल होगा लर्निंग के लिए, खुद सीखेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, ऑन लर्निंग की तरफ वो जाएगा कि खुद उसके दिमाग में सवाल पैदा होंगे तो वो पूछेगा। अगर वो सीख रहा है, अगर उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ सीख ही नहीं रहा है, तो वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा। नेक्स्ट देखिए, द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग मीन्स, जो संरचनावादी, रचनात्मकता वाली होती है, रचनात्मक अप्रोच है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, इन्वॉल्विंग द स्टूडेंट इन वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ टू एनकरेज देम to learn how new words and structure by accommodating them with those that they have already learned through the process of discovery। तो आप इसमें मेन बात यही याद रखना कि ये रचनात्मक अप्रोच है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, रचनात्मक अप्रोच है। तो इसमें रचना कब होगी, जब वो खुद सीखेगा, खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। इन्वॉल्विंग द स्टूडेंट वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, उनको क्या एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके, टू एनकरेज देम टू लर्न हाउ न्यू वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर बाय, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ में इनको इन्वॉल्व करना कि वो नए स्ट्रक्चर सीख पाएँ, ठीक है, नए वर्ड सीख पाएँ। तो वो क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग हो जाएगी कि खुद रचना करेगा, कुछ नए वर्ड बनाएगा। जैसे उसको कुछ आपने जंबल वर्ड्स दे दिए, उनको अरेंज करना, या 5 लेटर दे दिए, किससे एक वर्ड बनाओ, तो वो रचना करेगा वो। ठीक है, ये रचनात्मक अप्रोच हो जाती है। ठीक है, बाकी ये टीचिंग ग्रामर रूल्स, ये नहीं हो सकता, इसमें रचनात्मकता का कोई काम नहीं है। हेल्पिंग लर्निंग एक्वायर न्यू वोकेबलरी, तो ये वोकैब से हो जाएगा। टीचिंग न्यू वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर यूजिंग वैरायटी ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, तो ये भी नहीं होगा। तो रचनात्मकता है तो खुद कुछ करना पड़ेगा, तो आपका आंसर डी सही है। ठीक है, आपका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, when learners are engaged in pair activity taking the roles of doctor patient the activity is called, मतलब स्टूडेंट्स को क्या है, रोल दे दिया जाता है कि एक डॉक्टर है, दूसरा पेशेंट है। तो इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं, डिक्लेमेशन कहते हैं, सिमुलेशन कहते हैं, एक्सचेंजिंग नोट्स कहते हैं, रियल एक्टिविटी कहते हैं। तो अपने कंफ्यूज हो सकते हैं रियल एक्टिविटी से, तो रियल एक्टिविटी नहीं है, इसको सिमुलेशन कहते हैं। सिमुलेशन का मतलब होता है संवांग करना, मतलब जब कोई कॉपी करता है किसी डॉक्टर की, ठीक है, किसी डॉक्टर की, किसी पेशेंट की, तो उसका संवाद कर रहा है उसकी तरह। ठीक है, सिमुलेशन कर रहा है, नकल करना जिसको हम कह देते हैं। ठीक है, डॉक्टर की और पेशेंट की नकल करना, उसको सिमुलेशन कह देते हैं, याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए, जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड बियास अमंग लर्नर कैन बी डिस्करेज बाय, मतलब जो लड़का लड़की का भेदभाव होता है, असमानताएं होती हैं, ठीक है, उनको कम कैसे किया जा सकता है, डिस्करेज कैसे किया जा सकता है। यूजिंग टेक्स्ट बुक, ये कोई फ़ायदा नहीं है इसका, सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ाने से नहीं होगा। क्या है, क्रिएटिंग एन ओपन एंड इनकरेजिंग एटमोसफियर इन ए मिक्स क्लास, मतलब आप मिक्स क्लास में जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हैं, उसमें एक ऐसा प्रोत्साहित करने वाला एटमॉस्फेयर तैयार करके, वहाँ का माहौल ऐसा बनाकर उन दोनों का भेदभाव कम हो सकता है। किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, लड़कियों को कुकिंग सिखाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, उनको सिलाई करना और ठीक है कुक करना सिखाना, ये भी गलत है। तो आपका आंसर क्रिएटिंग एन ओपन एंड एनकरेजिंग एटमॉस्फेयर इन मिक्स क्लास। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज कैरेक्टराइज्ड, ठीक है, एक बाल केंद्रित क्लासरूम जो है, ठीक है, उसकी क्या विशेषता होती है? वेरी पैसिव टीचर, ये नहीं हो सकता, निष्क्रिय अध्यापक नहीं हो सकता। चिल्ड्रन सिटिंग इन द सेंटर ऑफ क्लासरूम, ये तो कॉमन सी चीज़ है, क्लासरूम के सेंटर में बिठा दिया बच्चों को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाइल्ड सेंटर्ड होगी, ठीक है। ए चिल्ड्रन टीचिंग अदर चिल्ड्रन, ये भी नहीं है, ये भी बाल केंद्रित नहीं है। तो कौन सी है? अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर द लर्नर्स, मतलब अलग अलग तरीके से बच्चे को सिखाना कि उस तक जो हम सिखाना चाहते हैं वो चीज़ पहुंच जाए, चाहे किसी भी तरीके से पहुंचे, तो अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करना, तो वो बाल केंद्रित होगी कि जिस टाइप का बच्चा वैसी टेक्निक से उसको सिखा देना, ठीक है, उसको चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कह देते हैं। बाकी पढ़ के देखो, 3 के 3 ऑप्शन गलत हैं, ठीक है, कि पैसिव टीचर है, एक्टिव लर्नर है, तो ये भी चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, दोनों को एक्टिव होना ज़रूरी है, ठीक है। चिल्ड्रन सिटिंग इन द सेंटर, ये तो कॉमन सी बात है, तो ये तो फिजिकल स्टेट होगी ना कि सेंटर में बिठा दिया तो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होगी। तो नेक्स्ट देखिए आपने, नेक्स्ट है व्हेन अ टीचर यूजेस लेसन इन साइंस एंड सोशल साइंस टू टीच लैंग्वेज, सच एन अप्रोच कैन बी टर्म्ड एज, मतलब जब कोई टीचर है साइंस के या सोशल साइंस के लेसन यूज़ कर लेता है लैंग्वेज सिखाने के लिए, तो ऐसी टेक्निक को, ऐसी अप्रोच को क्या कह देते हैं हम? लैंग्वेज अक्रॉस क्यूरिकुलम, मतलब उसका जो सिलेबस चल रहा है, ठीक है, ठीक है, जो कुछ उसको पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर क्या है? लैंग्वेज का यूज़ करना, उसके अंदर लैंग्वेज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग नहीं है, प्रोलेस्टिक लैंग्वेज टीचिंग नहीं है, डिसिप्लिन वाइज लैंग्वेज टीचिंग नहीं है, ये लैंग्वेज अक्रॉस क्यूरिकुलम। तो आपका आंसर ए सही है। आफ्टर रीडिंग ए स्टोरी ऑन फिश, इफ अ टीचर आस्क्स चिल्ड्रन टू आंसर इमेजिन यू आर अ फिश इन अ पॉन्ड, व्हाट डू यू सी अराउंड, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब एक अध्यापक ने कहानी पढ़ाई फिश के बारे में, पूरी कहानी पढ़ाने के बाद, कहानी सुनाने के बाद, तो बच्चों को इमेजिन करने के लिए कहता है कि आप मानो आप एक मछली हो और आप अपने आसपास क्या देखते हो एक पॉन्ड के अंदर, तो आपको आसपास क्या दिखाई देगा। अब ऐसा जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं हो सकता क्योंकि एक ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से एक बता दे, ठीक है, कंप्रेशन नहीं हो सकता, क्लोज टाइप क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्लॉज टाइप जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप नहीं हो सकता, ठीक है। ये हो सकता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, जो लास्ट में आता है ना, जैसे अपनी बुक होती है, बुक के लास्ट में ABCD 4 पोर्शन बांटे होते हैं, लास्ट में एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है इमेजिन वाला, ठीक है, इमेजिन यू आर दिस, तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, वो बच्चा अपने तरीके से अपने आप को इमेजिन करके उसका आंसर देता है, उसको बोल देते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग एक्सपेक्ट द टीचर टू हेल्प कंस्ट्रक्ट नॉलेज यूजिंग देयर एक्सपीरियंस, मतलब इसका आंसर है कि जो रचनात्मक अप्रोच है, ठीक है, कुछ नई चीज़ों की रचना करना, ठीक है, टू लैंग्वेज टीचिंग एक्सपेक्ट द टीचर टू, तो टीचर से क्या एक्सपेक्ट करता है? टू हेल्प कंस्ट्रक्ट नॉलेज यूजिंग देयर एक्सपीरियंस, कि टीचर को एक्सपीरियंस है तो उससे क्या है? नॉलेज की रचना करना, बच्चों के अंदर वो नॉलेज प्रोवाइड करवाना, ठीक है, इसको बोल देते हैं कि अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, ठीक है, बच्चों के अंदर नॉलेज को तैयार करना, कंस्ट्रक्ट करना, उसको कह देते हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू आस्क व्हाट हैज़ माई गवर्नमेंट डन फॉर यू, अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट हैज़ माई गवर्नमेंट डन फॉर यू, आई कैन आंसर इन 2 वर्ड्स, अ लॉट, कि अगर आप मेरे से पूछते हो कि मेरी सरकार ने आपके लिए क्या किया, और मैं 2 वर्ड में आंसर दे देता हूँ, अ लॉट। द क्वेश्चन पुट हियर इज़, ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, ठीक है, ये रिटोरिकल है, प्रॉम्प्ट है, एक्सप्लेनेटरी है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ कैसे किया है, तो ये एक्सप्लेनेटरी हो गया, एक्सप्लेन करो कि कैसे किया है, लेकिन कितना किया है, क्या किया है, तो ये स्टाइलाइज्ड क्वेश्चन है। स्टाइलाइज्ड मतलब स्टाइल एक विशेष रूप से पूछा गया क्वेश्चन है कि जो पूछा है उसका वही सटीक जवाब देना है, बस। जेंडर सेंसिलाइजेशन इन स्कूल करिकुलम इम्प्लाइज, तो स्कूल का जो करिकुलम होता है उसमें जेंडर सेंसिलाइजेशन, ठीक है, जो लिंग भेद की, ठीक है, लिंग की संवेदनशीलता है, लड़का लड़की की संवेदनशीलता है, तो उसमें क्या होता है? चिल्ड्रन शुड बी डिफ्रेंशिएटेड एज बॉय एंड गर्ल, उनको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए बॉय और गर्ल के रूप में नहीं। सेक्स एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी स्कूल ऑनवर्ड्स, ये नहीं होना चाहिए, प्राइमरी स्कूल से नहीं। प्रमोट को एजुकेशन इन हाई स्कूल में को एजुकेशन को प्रमोट करना, ऐसा नहीं है। तो आपका आंसर है रिस्पेक्टफुल अप्रोच टुवर्ड्स
डिफाइनिंग जेंडर रोल्स, कि जेंडर रोल को डिफाइन करना कि किस जेंडर का, लड़का लड़की का समाज में क्या रोल है, ठीक है, उसको अच्छे से डिफाइन करना, ठीक है, ये रिस्पेक्टफुल अप्रोच है, ठीक है। जेंडर सेंसिलाइजेशन, उनको अपना स्थान, अपना महत्व एहसास करवाना कि लड़का और लड़की दोनों का अपना अपना महत्व है, तो उसको जेंडर सेंसिलाइजेशन कह देते हैं, डिफाइन करना ये चीज़। द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, हाउ विल आई अचीव माई टीचिंग गोल, कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरा उद्देश्य कैसे मिलेगा मुझे। इन द डिज़ाइन ऑफ लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन विच हेल्प्स द टीचर टू कीप लेसन ऑन टारगेट इज और आर द, मतलब जब कोई टीचर अपने दिमाग में टारगेट रखता है कि मैंने क्या सिखाना है, तो कौन सी टीचिंग होती है, उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव टीचिंग होती है, उद्देश्यात्मक, ठीक है। एक टारगेट लेके चलता है कि मुझे सिखाना क्या है, मेरा टारगेट क्या है, उसको बोल देते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। डैश इज द पर्टिकुलर वे अ लर्नर प्रेफर्स टू लर्न सेकेंड और फॉरेन लैंग्वेज, तो कौन सा अप्रोच है कि जो फॉरेन लैंग्वेज को सीखते हुए यूज़ करता है एक लर्नर, कौन सा स्टाइल है, लिटरल अप्रोच, मतलब वो जो सुनता है वो कॉपी करता है, उसके समान बोलने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं लिटरल अप्रोच, ठीक है। ये पर्टिकुलर वे है, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज सीखने की लिटरल अप्रोच, किसी को सुनकर, देखकर, कॉपी करके, ठीक है, हूबहू वैसा ही बोलकर, ठीक है, इसको लिटरल अप्रोच कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, द फोकस इज ऑन यूजिंग लैंग्वेज रेदर देन एनालिसिस ऑफ द लैंग्वेज एंड ग्रामर इज टॉट इम्प्लिसिटली रेदर देन एक्सप्लिसिटली। देखो, जो द फोकस इज ऑन यूजिंग द लैंग्वेज, कि ऐसी अप्रोच जिसमें हमारा फोकस किस पे होता है, सिर्फ लैंग्वेज को यूज़ करने पर होता है, किसके बजाय कि एक जटिल, ठीक है, ग्रामर रूल समझाने की बजाय, ठीक है, कि बड़ी जटिलता से क्या है हम ग्रामर रूल समझाते हैं कि ऐसे सेंटेंस बनेगा, तो वो कौन सी अप्रोच होती है, ठीक है, वो अप्रोच होती है कम्युनिकेटिव अप्रोच, जिसमें हमारा जो फोकस होता है, हमारा केंद्र बिंदु क्या होता है, यूजिंग द लैंग्वेज रेदर देन, किसकी बजाय, एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज, कि भाषा का विश्लेषण करना कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्या है, कि कहाँ बोलती थी, ठीक है, और ग्रामर के रूल सिखाना बड़े जटिल हो जाते हैं, अस्पष्ट और जटिल हो जाते हैं, उनकी बजाय यूजिंग ऑफ लैंग्वेज में कौन सा मेथड आता है, कम्युनिकेटिव अप्रोच, ठीक है, ये अप्रोच है कम्युनिकेटिव अप्रोच, और इसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में पूरा ग्रामर के रूल समझाए जाते हैं, फिर ट्रांसलेट किया जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि द फोकस इज ऑन यूजिंग ए लैंग्वेज, तो वो कौन सी अप्रोच है, कम्युनिकेटिव अप्रोच। बाकी ये ग्रामर वाला है, ये ग्रामर ट्रांसलेशन है, ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग डज नॉट एम्फेसाइज, जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है लर्निंग की, वो किस बात पर जोर नहीं डालती, जो रचनात्मक अप्रोच है वो किस बात पर जोर नहीं डालती, दैट लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज फॉर देमसेल्फ, कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है वो ये नहीं कहते कि जो लर्नर है वो सिर्फ अपने लिए ही, ठीक है, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट कुछ नई चीज़ लेके सामने आ जाता है, कुछ नई चीज़ सीखता है, कुछ नई चीज़ की रचना करता है, तो वो जितने भी स्टूडेंट्स आसपास होते हैं उनको भी उसका बेनिफिट्स मिल जाते हैं उसके भी, ठीक है। कई बार टीचर को भी स्टूडेंट से कुछ सीखने के लिए मिल जाता है, तो वो ये चीज़ कहना गलत होगा, ठीक है, कि वो सिर्फ अपने लिए करता है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लर्निंग डज नॉट एम्फेसाइज द ऑथेंटिक टास्क और मीनिंगफुल कंटेस्ट शुड बी यूज्ड, ये तो सही है। टीचिंग एज द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम द एनलाइटेंड टू अनएनलाइटेंड, मतलब नई चीज़ सामने आएगी तो जिसको पता नहीं है, ज्ञानी है, वो ज्ञान की ओर जाएगा, ठीक है। नॉलेज कंस्ट्रक्शन इंस्टेड ऑफ नॉलेज रिप्रोडक्शन, मतलब किसी ने आपको बताया और उसी को रिपीट कर करके आप बता रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आप कुछ नई चीज़ तैयार कर रहे हैं। तो द लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज फॉर देमसेल्फ, तो ये क्या है, इस बात पे जोर नहीं डाला जाता, बाकी तीनों बातों पर जोर डाला जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लर्नर सेंटर क्लास शुड नॉट बी वन वेयर, एक लर्नर सेंटर क्लास वो नहीं होनी चाहिए जिसमें क्या है, द लर्नर आर इंट्रिंसिकली इंटरेस्टेड एंड इंक्लाइंड टू एक्सप्लोर, कि जिसमें बच्चे क्या है सिर्फ एक ही चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, सिर्फ एक्सप्लोर करने में, किसी चीज़ की खोजबीन करने में लग जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अपने
ऐसी क्लास नहीं होनी चाहिए कि बच्चे को कुछ बताए और वो इंक्लाइन टू एक्सप्लोर, उसको क्या एक्सप्लोर करने पर लग जाएं, उसकी खोज करने लग जाएं। ऐसा नहीं है, जो पहले से निर्धारित है, पहले से सिखाया गया, उसको सीखने में अपना टाइम लगाएं। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है, लैंग्वेज टीचिंग एम्प्लाइज 3 ऑपरेशन। कोई भी लैंग्वेज टीचिंग है, ठीक है, लैंग्वेज टीचिंग एम्प्लाइज 3 ऑपरेशन। लैंग्वेज टीचिंग में 3 ऑपरेशन होते हैं, एक तो लैंग्वेज होती है, एक टीचिंग होती है, और तीसरा ऑपरेशन क्या होता है, लर्निंग। ठीक है, 3 फंक्शन होते हैं इसके, 3 फंक्शन होते हैं, एक तो लैंग्वेज, टीचिंग और लर्निंग। नेक्स्ट देखिए, लैंग्वेज इज मीन्स ऑफ। तो भाषा जो है संचार का माध्यम है, कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बातचीत करने का माध्यम है। लैंग्वेज है तो हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, ह्यूमन लाइफ मेथोडोलॉजी स्किल। ठीक है, तो किसका मीन्स है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है, एज कम्युनिटी फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ लैंग्वेज सेज। ये बात किसने कही है, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एज कम्युनिटी फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ लैंग्वेज, कि जितने भी समुदाय बने हैं, ठीक है, वो भाषाई गतिविधियों के आधार पर बने हैं, कि जैसी भाषा बोली जाती थी वो एक जैसी भाषा बोलने वाले एक जैसा समुदाय बना लेते थे। ठीक है, तो ये बात बोली है जे विटमॉग ने, याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज कम्युनिटी फॉर्म्ड बाय एक्टिविटी ऑफ लैंग्वेज, कि हर जो समुदाय है वो भाषाई गतिविधियों के आधार पर बना है। तो ये किसने बोला है, जे विटमॉग ने, जे विटमॉग। नेक्स्ट है, द 3 फंक्शन ऑफ लैंग्वेज आर डायरेक्टिव, इंफॉर्मेटिव एंड डिक्लेरेटिव। लैंग्वेज के 3 फंक्शन बताएं। डायरेक्टिव मतलब किसी को निर्देश देते हैं लैंग्वेज से, डायरेक्शन, मार्गदर्शन करते हैं, निर्देश देते हैं। इंफॉर्मेटिव, किसी को सूचना देते हैं। थर्ड, डिक्लेरेटिव, या जब खुद के बारे में हम कुछ बताते हैं तो ये भी लैंग्वेज के माध्यम से बताते हैं। जब हम किसी को कमांड दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, तो वो भी लैंग्वेज के माध्यम से होगी। तो एक फंक्शन तो ये हो गया डायरेक्टिव, निर्देशन देना। दूसरा, किसी को कुछ बता रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, तो ये भी इसका एक फंक्शन है इन्फॉर्मेटिव। खुद कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, किसी बात की घोषणा कर रहे हैं, खुद के बारे में बता रहे हैं, किसी पर्सन के बारे में डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो डिक्लेरेटिव होता है। तो 3 फंक्शन है लैंग्वेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज फंक्शन थ्रू साउंड्स, वर्ड्स एंड कम्युनिकेशन। जो लैंग्वेज का सिस्टम है, द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज फंक्शन, लैंग्वेज के जो फंक्शन है उसका जो सिस्टम है, वो सिस्टम में क्या कुछ होता है, एक तो साउंड्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, और साउंड्स वर्ड्स के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, साउंड और वर्ड्स के माध्यम से क्या है, कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, डैश इज द फंडामेंटल थिंग इन लैंग्वेज लर्निंग। अगर आप किसी भाषा को सीखना चाहते हैं तो सबसे आधारभूत चीज़ क्या है, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग तो बाद की बात है। सबसे पहले आपको स्पीच आनी चाहिए, उसकी स्पीकिंग, उसको बोलना आना चाहिए। अब आप बोल सकते हैं फिर ही लिख सकते हैं, लिखना बाद में आता है। जैसे छोटे बच्चे को जब सिखाया जाता है उसको पहले बोलना सिखाया जाता है, ठीक है, उसके बाद वो बोलता है और बोलने के साथ साथ फिर लिखता है। तो सबसे फंडामेंटल चीज़ क्या है, स्पीच। ठीक है, जब तक उसको बोलना नहीं आएगा बाकी चीज़ें नहीं डेवलप होंगी। नेक्स्ट देखिए, द मेन पर्पज़ ऑफ लैंग्वेज इज, किसी भी लैंग्वेज का मेन पर्पज़ क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, बातचीत करना होता है। द रीजनल वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज आर कॉल्ड डैश ऑफ दैट लैंग्वेज। मतलब किसी लैंग्वेज में अलग अलग वैरायटीज़ पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, डायलैक्ट्स, बोलचाल की भाषा, वहाँ का जो डायलैक्ट होता है, मतलब किस तरीके से उस लैंग्वेज को बोला जाता है वहाँ पे। जैसे कोई लैंग्वेज है, ठीक है, वो लैंग्वेज एक ही है, इंग्लिश है, मान लो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बोली जाती है। तो ये अलग अलग तरीके से बोली जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, जैसा एरिया है उस तरह का टच लेके बोलेगी, उसको डायलैक्ट्स बोल देते हैं, बोलचाल की भाषा, कि किस तरीके से उसमें जो वैरायटीज़ आ जाती हैं, कुछ असमानताएं आ जाती हैं, उसको डायलैक्ट्स बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिए, लर्निंग इन लैंग्वेज इज़ मैटर ऑफ, कि अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या चाहिए, कोई मेथड चाहिए, कोई एडजस्टमेंट करनी चाहिए, कोई प्रोसेस चाहिए, नहीं, आपको स्किल चाहिए। आपके अंदर आपकी स्किल डेवलपमेंट हो जाती है, कि जब आप इंग्लिश बोलना सीखते हैं तो आपके अंदर एक स्किल डेवलप होगी कि आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्किल है, किसी लैंग्वेज को सीखते तो आपके अंदर एक स्किल डेवलप होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए,
इन द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग द सिस्टम ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वर्ड इज़, देखो किसी भी लैंग्वेज को लर्न करते हैं या पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, उसमें अगर आप वर्ड फॉर्म कर रहे हैं, नए वर्ड्स बनाना, उसको क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फीम शब्द की छोटी इकाई होती है, और नए वर्ड बनाना या कुछ वर्ड कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। ठीक है। चिल्ड्रन लिसन टू दियर लैंग्वेज राइट फ्रॉम, बच्चा अपनी भाषा को कब से सुनना शुरू कर देता है? बर्थ से, जैसे ही वो पैदा होता है, जन्म से ही क्या है, वो लिसन करना, सुनता तो है, बोल नहीं पाता, सुनता है कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट भी करता है। ठीक है, रिस्पॉन्स भी देता है, अगर उसको कुछ आवाज़ लगा के बुलाते हैं तो आगे से वो रिएक्ट करता है। तो इसका मतलब वो जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है, सुनना शुरू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है लैंग्वेज कांट फंक्शन विदाउट अ प्रॉपर सिचुएशन। सही है ये, कौन सा? कि लैंग्वेज तब तक काम नहीं करेगी जब तक कोई प्रॉपर सिचुएशन नहीं आएगी। ठीक है, पीपल, टीचर, स्किल। तो देखो, अगर हमें बोलने की सिचुएशन आएगी कि इस जगह पर हमें बोलना चाहिए, ठीक है, उस सिचुएशन में बोलना चाहिए, तो तब तक हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, तब तक लैंग्वेज कोई फंक्शन नहीं करेगी, जब तक वैसी सिचुएशन नहीं आएगी, जब तक आपको कहा ना जाए। ठीक है, जैसे कोई डिबेट चल रही है, आपको कोई भी लैंग्वेज आती है, सामने वाला बोल रहा है, लेकिन जब तक आपको उस डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाएगा, ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि आपको बोलना पड़े, तब तक तो आप साइलेंट हैं। तो सिचुएशन पे डिपेंड है। डैश हेल्प्स इन लर्निंग द लैंग्वेज, तो क्या चीज़ है? किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या हेल्प करता है? ग्रामर हेल्प करती है, स्किल हेल्प करती है, टीचिंग हेल्प करती है। तो सबसे ज़्यादा क्या है? मोटिवेशन क्या है? हेल्प करता है। हालांकि ये तो तरीके हैं, ये डेवलप की हुई स्किल है, जब वो सीख जाता है। ये टीचिंग एक माध्यम है, ठीक है, और ग्रामर एक अप्रोच है। तो इसमें क्या हेल्प क्या करता है? मोटिवेशन। हम मोटिवेट करते रहते हैं तो वो थोड़ा सीखता रहता है। लैंग्वेज लर्निंग इज एसेंशियली हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस सेज, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, याद रख लेना। लैंग्वेज लर्निंग इज हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस। किसी लैंग्वेज को सीखना क्या है? हैबिट फॉर्म करना है, आदत बनाना है। तो ये पालमन ने लिखा था, ठीक है, ये पालमन की कोट है, याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है। नेक्स्ट देखिए, डैश अलोन इनेबल्स द लर्नर टू एक्वायर द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द लैंग्वेज। तो क्या चीज़ है जो बच्चे के अंदर, एक लर्नर के अंदर क्या करती है? हैबिट ऑफ स्पीकिंग द लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को बोलने की आदत बना देती है। तो वो प्रैक्टिस है, बार बार किसी चीज़ को बोलता है, बोलने की प्रैक्टिस करता है, वही इनेबल करती है बच्चे को, वही सक्षम बनाती है किसी भाषा को बोलने में, प्रैक्टिस। ठीक है, जब कोई फॉरेन लैंग्वेज हम सीखते हैं तो उसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे लोगों से, आपको सारे रूल्स आते हैं, सपोज करो इंग्लिश ग्रामर के सारे रूल्स आते हैं, स्पीकिंग के आपके बहुत सारे रूल्स है कि ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको सोसाइटी में किसी के सामने बोल नहीं पा रहे हैं, खुद से ही लिखते रहते हैं और बोलते रहते हैं, तो आपकी स्पीकिंग अच्छी नहीं होगी। लेकिन जब आपको चाहे रूल्स कम आते हैं, थोड़ी बहुत बोलनी आती है, उसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, दूसरों के साथ बातचीत करेंगे, तब जाके वो स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, तभी लैंग्वेज आपको आएगी, क्योंकि लैंग्वेज बोलने के लिए होती है। A foreign language should be taught in classroom, at home, in the open field, in a situation, कि एक परिस्थिति के अनुसार पढ़ानी चाहिए, कि सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए कि आप ये हो, ठीक है, जैसे सिमुलेशन में बताया था ना, वैसी सिचुएशन दे देकर फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जा सकती है, कि आप शॉपकीपर हो, आप कस्टमर हो, ठीक है, आप टिकट कलेक्टर हो, आप ऐसे पर्सन हो जिसने टिकट नहीं ली है या जिसका टिकट, तो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करके जब सिखाई जाती है तो फॉरेन लैंग्वेज अच्छे से सिखाई जा सकती है। नेक्स्ट है, सिंस अ लैंग्वेज इज लर्न इन अ नेचुरल वे, देयरफॉर डैश इज कंसिडर्ड द फर्स्ट टीचर। लैंग्वेज तो नेचुरली हम सीखते हैं, लेकिन हमारा फर्स्ट टीचर कौन है लैंग्वेज सिखाने वाला? हमारी मदर है, मदर। ठीक है, सबसे पहले एक बच्चा अपनी माँ से लैंग्वेज सीखता है, जैसी भाषा एक माँ बोलती है वैसी भाषा वो बच्चा बोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस एंड डैश ड्रिल इज एसेंशियल इन लैंग्वेज लर्निंग। प्रैक्टिस करना और प्रोनाउंसिएशन करना, प्रैक्टिस कर रहे हैं और सही उच्चारण भी होना चाहिए, कि हम जो बोल रहे हैं उसको सही ढंग से उच्चारण कर रहे हैं, तो बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि लैंग्वेज सीख रहे हैं, रीडिंग राइटिंग
और लर्निंग ये तो बाद की बात है। प्रैक्टिस एंड प्रोनाउंसिएशन ये ड्रिल है, प्रैक्टिस करेंगे और सही ढंग से उसका उच्चारण करेंगे तो ये लैंग्वेज टीचिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, दैट लैंग्वेज इज ए स्किल विच डिपेंड्स ऑन कंटिन्यूस प्रैक्टिस इज क्वोटेड बाय। लैंग्वेज एक ऐसी स्किल है, ठीक है, जो कंटिन्यूस प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। ये थॉर्नडाइक ने कहा है, लैंग्वेज इज़ अ स्किल विच डिपेंड्स ऑन कंटिन्यूस प्रैक्टिस, कि लैंग्वेज एक ऐसी स्किल है जो कंटिन्यूस प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। ये थॉर्नडाइक ने कहा है, याद कर लेना। ये जो कोट्स इसमें लिखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। डैश फॉर्मुलेट्स द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द लैंग्वेज। तो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स की बात हो रही है तो ग्रामर का आएगा, ठीक है, ग्रामर में रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं किसी लैंग्वेज के। नेक्स्ट देखिए, डैश सेज, किस बंदे ने कहा है, द ओनली बेसिस ऑफ करेक्टनेस इन अ लैंग्वेज इज द यूजेस ऑफ इट्स नेटिव स्पीकर, कि भाषा के अंदर जो करेक्टनेस है वो किसके द्वारा होती है, इन ए लैंग्वेज इज़ द यूजेस ऑफ इट्स नेटिव स्पीकर, कि वहाँ के जो नेटिव स्पीकर बोलते हैं वो बिल्कुल करेक्ट बोलते हैं, जिनकी मातृभाषा है, ठीक है, जहाँ वो पैदा हुए हैं उनकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल करेक्ट बोलते हैं। बाकी जगह जाकर वो थोड़ी सी इनकरेक्ट हो जाती है, थोड़ा सा उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो ये C.C. फ्राइज ने कहा है कि नेटिव स्पीकर जो है वो करेक्ट लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट है, इन द राइटिंग स्किल द स्टूडेंट मास्टर द मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग द यूज़ ऑफ एलिमेंट्री पंक्चुएशन मार्क्स एंड। जब को राइटिंग स्किल बच्चा शुरू करता है उसमें क्या कुछ सीखता है, सबसे पहले वो क्या सीखता है, एलिमेंट्री पंक्चुएशन मार्क्स सीखता है और उसके साथ कैपिटल लेटर्स में पहले वो कैपिटल लेटर लिखना सीखता है। मेथड, स्ट्रक्चर, नन, ऐसा नहीं है, ना तो स्ट्रक्चर सीखता है पहले ना कोई मेथड सीखता है। सबसे पहले वो जो एलिमेंट्री पंक्चुएशन मार्क्स हैं, फुल स्टॉप हो गया, साइन ऑफ इंटेरोगेशन हो गया, ठीक है, कॉमा हो गया, ये सारी चीज़ें सीखता है और साथ में, ठीक है, कैपिटल लेटर सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज रिक्वायर्स। फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डैश ऑफ द पीपल इज़ नेग्लेक्टेड। जब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कर रहे हैं तो उसमें किसको नेग्लेक्ट किया जाएगा, स्किल, राइटिंग, हियरिंग। तो उसमें आप स्पीच को नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि उसमें सिर्फ ग्रामर से ट्रांसलेट करवाया जा रहा है, उसमें स्पीच को नेग्लेक्ट किया जाएगा। कहने का मतलब कि अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल वो सही होना चाहिए, उससे बोला जा रहा है या नहीं बोला जा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, ठीक है। और जो डायरेक्ट मेथड होता है वो बच्चा सीधा बोलता है, रूल्स बाद में लगते रहते हैं, डायरेक्ट वे में बोलता है, वो अब सामने वाले को समझा पाता है। लेकिन जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसमें क्या रूल्स का ध्यान रखा जाता है। डैश डेवलप्ड ऑफ रीचिंग द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो सबसे पहले अगर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पर पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट मेथड डेवलप किया गया है। डायरेक्ट मेथड से सीखो, उसके बाद ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड अपने आप आ जाता है। डायरेक्टली बोलना सीख जाते हैं, उसके बाद हम अपने आप कहाँ पहुँच जाते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पर, ठीक है। तो उसके बाद आपको एक एक चीज़ ग्रामेटिकली सोचने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप डायरेक्ट वे से सीख जाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, सिंस लैंग्वेज इज टॉट थ्रू डेमोस्ट्रेशन द डायरेक्ट मेथड मेक यूज़ ऑफ। जब आप किसी चीज़ का डेमोस्ट्रेशन, ठीक है, प्रदर्शन करके किसी को सिखा रहे हैं कोई लैंग्वेज, तो अगर आप किसी को प्रदर्शन करके कुछ दिखाकर डेमोस्ट्रेशन एग्जांपल दे देकर सिखा रहे हैं तो उसमें क्या है, किसका यूज़ करते हैं, मैप्स का यूज़ करते हैं, पॉइंटर का यूज़ करते हैं, फ्लैश कार्ड का नहीं, ऑडियो विजुअल ऐड का। उनको ऑडियो सुनाए जाते हैं, उनको वीडियोस दिखाए जाते हैं, तो ये डायरेक्टली बच्चे को लैंग्वेज सिखाई जाती है। वीडियो चला दिया किसी लैंग्वेज में, ठीक है, तो ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग ए फ्लैश कार्ड इन अ क्लासरूम इज़। फ्लैश कार्ड यूज़ करते हैं क्लासरूम में, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेथड, प्रोसीजर, नन या टेक्निक। वो एक टेक्निक है, लैंग्वेज सिखाने की एक टेक्निक है। द बाइलिंगुअल मेथड वाज अडॉप्टेड बाय। सबसे पहले अडॉप्ट किया था बाइलिंगुअल मेथड डॉक्टर C.J. डॉसन।
ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल मेथड पर आ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने सबसे पहले अडॉप्ट किया था, डॉक्टर CJ डॉसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डायरेक्ट मेथड डैश इज नोटिस्ड। तो जब डायरेक्ट मेथड से हम पढ़ाते हैं तो क्या नोटिस किया जाता है, इंग्लिश, वर्नैकुलर, कॉलिक्युलर, मदर टंग, उनकी मातृभाषा को नोटिस किया जाता है डायरेक्ट मेथड में कि इनकी मातृभाषा क्या है और इससे इनको डायरेक्टली सिखानी कौन सी है, टारगेट लैंग्वेज कौन सी है। इफ़ ए लैंग्वेज टीचर हैज़ पुट द वर्ड स्कूल, टीचर, हेडमास्टर, पियन इन अ ग्रुप देन शी इज़ फॉलोइंग। मतलब ये कुछ शब्द लिख रही है एक ग्रुप में, स्कूल लिख दिया, टीचर लिख दिया, हेडमास्टर, पियन, ये एक ग्रुप में लिख दिया, तो वो कौन सी है, सिमेंटिक ग्रुप, फोनेटिक ग्रुप, ग्रामेटिकल ग्रुप। तो ग्रामेटिकल ग्रुप क्या होता है, ग्रामेटिकल ग्रुप में ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग लिखे होने चाहिए, ठीक है, और शब्द अर्थ के रूप में लिखे जाने चाहिए, तो सिमेंटिक ग्रुप हो गया। फोनेटिक, एक जैसी आवाज़ वाले लिख रहे हैं, तो ये है लेक्सिकल ग्रुप। लेक्सिकल और ग्रामेटिकल वर्ड क्या होते हैं, ये थोड़ा सा देख लो। लेक्सिकल क्या होता है, जिनका इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है अपने आप में, ठीक है। जैसे मैंने 4-5 क्वेश्चन, जैसे मैंने लिख दिया इज़, द, फोर और लव, ये 4 वर्ड लिख दिए। इसमें मैंने पूछ लिया कि कौन सा लेक्सिकल टर्म है, लेक्सिकल वर्ड कौन सा है, तो लव। इसका एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है, ये इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है, अपने आप में ये किसी न किसी चीज़ के लिए यूज होते हैं, किसी न किसी के साथ यूज होते हैं, तो ये ग्रामेटिकल टर्म है, ये ग्रामेटिकल वर्ड हैं जो ग्रामर में यूज़ होते हैं। और ये लव अपने आप में एक अर्थ देता है, ये लेक्सिकल ग्रुप है, ये लेक्सिकल वर्ड है, ठीक है। तो लेक्सिकल और लेक्टिकल थोड़ा याद रख लेना, क्वेश्चन पूछ लेते हैं बड़ा ईजी सा इसके ऊपर कई बार। लास्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज स्किल शुड बी टॉट थ्रू इमिटेशन, इन एन इंटीग्रेटेड मेथड, आइसोलेशन, थ्रू क्लियर एक्सप्लेनेशन। तो लैंग्वेज स्किल कैसे सिखाई जा सकती है, इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। इंटीग्रेटेड मैनर का मतलब है जिसमें आपकी सारी डेवलपमेंट, ठीक है, सारी स्किल डेवलप हो, स्पीकिंग हो, राइटिंग हो, रीडिंग हो, लिसनिंग हो, ठीक है, जिसमें LSRW आपकी चारों की चारों स्किल डेवलप हो, ठीक है, वो होता है इंटीग्रेटेड मैनर, ठीक है। आपकी लिसनिंग भी सही हो, आपकी स्पीकिंग भी आ जाए, आपको रीडिंग और राइटिंग, ये हो गया इंटीग्रेटेड, मतलब चारों स्किल आपके अंदर डेवलप हो गई, तो आपकी लैंग्वेज स्किल, मान लो आपने वो लैंग्वेज सीख ली है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। ये आपकी क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है और इसका जो PDF है, जितने भी क्वेश्चन हैं इनका सबका PDF आपको हमारी ऐप पर मिल जाएगा। विज़न एकेडमी के नाम से ऐप है और चैनल का और एकेडमी की ऐप का बिल्कुल सेम लोगो है, तो आप उसको भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस पे आपको PDF मिल जाएंगे। और आने वाले टाइम में ये टॉपिक कंप्लीट होते ही इनके टेस्ट लिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी जो बिल्कुल फ्री है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।